और अब बात योगी आदित्यनाथ की, जो 24 घंटे में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका मैसेज नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी है। बाबा के 3 शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, बाबर, बांग्लादेश और डीएनए। योगी जब कहते हैं कि तीनों का डीएनए एक जैसा होता है तो इसका मतलब क्या है? जब वो बोलते हैं कि जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ वही बांग्लादेश में हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? योगी जब कहते हैं कि इतिहास हमें पुरानी गलतियों के परिमार्जन का मौका दे रहा है और सिख्स ननकाना साहब से कब तक दूर रहेंगे तो इसका क्या मतलब है? महाराष्ट्र के चुनाव में जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया, अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी इस वक्त अयोध्या के आसपास का मूड जानने निकले हैं। योगी जो कह रहे हैं वो एक एक सबूत के साथ आप देखिए। बांग्लादेश में जिहादियों ने लूटपाट और मारकाट की इंतहा कर दी है। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान उन्हें खुलेआम धमकी दे रहे हैं, देश छोड़ो या इस्लाम कबूलो। इन कट्टरपंथियों का इलाज कौन करेगा? बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? योगी ने बाबर का डीएनए क्यों बताया? 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बांग्लादेश के जमाती हों या पाकिस्तान के जिहादी, अब हिंदुस्तान में जिहाद करने के लिए कट्टरपंथियों को खुलेआम उकसा रहे हैं। दिल्ली में राज करने का सब्ज बाग दिखा रहे हैं। दिल्ली दखल करबो, दिल्ली शासन करबो, योगी ने 24 घंटे में एक बार नहीं 3 बार बांग्लादेश की बातें की और उस डीएनए को समझाने की कोशिश की जिससे हिंदुओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। हिंदुओं को जात पात में बांटने वालों के बहकावे में नहीं आना है। जात पात में बांटने वाली सियासत से सावधान रहना है। हिंदुओं को एकजुट रहकर अपनी ताकत बढ़ानी है। सिख, जैन, बौद्ध सभी सनातनियों को साथ मिलकर रहना है। कट्टरपंथियों से डरना नहीं है, अपने अधिकार वापस लेने हैं। यही बात हिंदुओं को सिंपल तरीके से योगी बांग्लादेश के जरिए समझा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले और बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले वही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मंदिर तोड़े थे। उनकी भाषा कोई हो, उनके सोच विचार उन्हीं आक्रांताओं के हैं जिन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या को तहस नहस किया था। उन्हें अयोध्या का भव्य राम मंदिर अब भी अच्छा नहीं लगता। 6 दिसंबर का भी दिन है जिस दिन के बाबरी मस्जिद को बहरहाल एक गैर कानूनी तौर से और ताकत के बलबूते पर शहीद किया गया था। हमें उसका दुख है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे को किसी मस्जिद पर ऐसी कार्रवाई न हो और अमन में खलल न पड़े। हम शांति अमन चाहते हैं। बाबा अब बांग्लादेशियों को सुधार देंगे, जिहादियों का दिमाग ठीक कर देंगे, मंदिरों को तोड़ने वालों की बुद्धि सही कर देंगे। 6 दिसंबर आते ही जिनके दिमाग में बाबर का भूत सवार हो जाता है, बाबा के पास उनका भूत भगाने का शर्तिया इलाज है। अगर आपको देखना है तो संभल में देख सकते हैं, जहां जिहादी मानसिकता वालों और उनके आकाओं का तबीयत से इलाज चल रहा है। अब तक 34 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई 400 दंगाइयों से की जाएगी। इसका ऐलान योगी बाबा कर चुके हैं। योगी बाबा ये सब तब कर पाएंगे जब हिंदू 2027 में भी इसी तरह एक रहेंगे जैसा उपचुनाव में रहे। बांग्लादेशी बुद्धि की शुद्धि के मिशन में बाबा के साथ अब सिख भी जुड़ गए हैं। बाबा कह रहे हैं, अगर अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बन सकता है तो ननकाना साहब में गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्यों नहीं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए।
अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। हिंदू अगर 2029 में एकजुट रहा तो सनातन के सब तीर्थ जहां कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है वहां भगवा ध्वज लहराएगी। मथुरा भी मिलेगा, ज्ञानवापी भी मिलेगा और संभल का हरिहर मंदिर भी मिलेगा। वक्फ बोर्ड का भी समाधान मिलेगा। 1991 वर्शिप एक्ट की खामियां भी ठीक होंगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इसी से मिर्ची लगती है क्योंकि सवाल वोट बैंक का है जिसके बगैर उनकी राजनीति चल नहीं पाती। बाबर के डीएनए की बात आते ही अखिलेश पर्सनल हो जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश की जान संभल की जामा मस्जिद में अटकी हुई है। राहुल गांधी की सांस संभल की जामा मस्जिद में अटकी हुई है। योगी बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर की सोच रहे हैं। वो 2027 के लिए निश्चिंत हैं। 2029 में 80 की 80 जीतने पर फोकस कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था। और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो। अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। मंदिर मस्जिद के सर्वे पर अब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम भी कूद पड़े हैं। जुमे के दिन सैयद अहमद बुखारी ने कहा, जामा मस्जिद की खुदाई नहीं होगी। बुखारी ने धार्मिक स्थलों के सर्वे का विरोध किया। काशी मथुरा पर खामोश रहे। बांग्लादेश के जमातियों को इस्लाम समझाया। या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जामा मस्जिद की खुदाई या सर्वे का कोई इरादा नहीं है। इबादतगाहों और दरगाहों के अंदर मूर्तियां तलाश की जाए, अक़लियतें गैर महफूज, ये कहां तक दुरुस्त है? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, ये कब तक चले? हम खौफज़दा नहीं, खौफ और मुसलमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सुलझातियां हो रही हैं। उस मुल्क में जिसको कहा जाता है वो इस्लाम मुल्क है। मैंने जनाब मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहा, उससे चलो कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। शाही इमाम ने कहा, इस्लाम गैर धर्म के लोगों पर हमले की इजाजत नहीं देता। अगर शाही इमाम ऐसा मानते हैं तो हिंदुस्तान में जो हजारों मंदिर कट्टरपंथी इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़े, उन्हें वापस करने का फतवा क्यों नहीं जारी कर देते। काशी मथुरा संभल के मंदिर
हिंदुओं को वापस क्यों नहीं दे देते? इससे आक्रांताओं के पाप भी धुल जाएंगे और गैर धर्म पर हमले की निशानियां भी मिट जाएंगी। मतलब साफ है, शाही इमाम सिर्फ हिंदुओं से कह रहे हैं कि वो भाईचारा बनाकर रखें, आक्रांताओं ने जो किया उसे मान ले। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, वो अपने हक मांग रहा है। ये तस्वीरें काशी के उदय प्रताप कॉलेज की हैं, जहां जुमे के दिन जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इसी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, हालांकि अब दावा छोड़ दिया है। लेकिन जुमे के दिन जहां पहले 15-20 जमाती जाते थे, अब 500 जमाती जमा होने लगे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि स्कूल पढ़ाई के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए तो तमाम मस्जिदें हैं, फिर स्कूल में ही इतने लोग क्यों नमाज पढ़ने आते हैं? यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी। और ये जो वाक़ई बोर्ड ने फर्जी बयान दे के माहौल बिगाड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। स्कूलों के पास जमीन कब्जाने की साजिश कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर की जा रही है, तो कहीं मजार जिहाद के नाम पर। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूलों के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करके कई मजारें बना दी गई हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये गुरुकुल का स्थान है। हमें जानकारी मिली है, हमें बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, यहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं शिक्षा के समय में चादर चढ़ाने, भूत भगाने के नाम पे विधर्मियों द्वारा यहाँ लैंड जिहाद करा जा रहा है। फिर वो लोग आते हैं, यहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियों ने बताया कि वो लोग आके बच्चियों को परेशान करते हैं। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। स्कूल प्रशासन ने भी आवेदन दिया कि इन मजारों को हटाना चाहिए। मैंने कुछ शिक्षा ली, 2000 में यहाँ केवल एक दरगाह बनी हुई थी, किसी घोड़े गधे को गाड़ा गया था, बाकी कोई दरगाह नहीं थी। मुस्लिम लीडरशिप इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय उल्टा योगी पर सवाल उठा रही है कि वो क्यों बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्यों वहां मुसलमान जो अत्याचार कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे ओवैसी को भी वही डर है जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को है। हिंदू अगर एकजुट हुआ तो विपक्ष महाराष्ट्र की तरह बाकी चुनाव में भी हाफ और साफ हो जाएगा। ये पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं,